हाय हेलो नमस्कार। तो आज हम बनाएंगे ट्रेडिशनल रेसिपी अनारसा। मैंने इधर 2 कटोरा चावल लिया है। आप रेशन का चावल ले सकते हैं, नहीं तो बासमती एचएमटी कौन सा भी चावल ले सकते हैं। इसको ऐसे 2 से 3 बार धो के हमको लेना है। तो चलिए मैंने इसको धो के लिया है। अब इसको हम पानी डाल के रखेंगे ऐसे ही। तो 3 दिन को हमको इस तरह से भिगो के रखना है और सुबह इसका पानी निकाल के फिर दूसरा पानी चेंज करना है। इसी तरह से 3 दिन हो चुके हैं। तो ये देखिए, इसका पानी अभी मैं निकाल के लेती हूँ। इसी तरह से सभी पानी मैंने निकाल के लिया है। अब छन्नी के ऊपर हम इसको डाल के देते हैं इस तरह से, ताकि इसका पूरा पानी नीचे निकल जाए। तो चलिए इसका पूरा पानी इस तरह से हम निचोड़ने के लिए रखेंगे। अभी ये देखिए पूरा पानी निकल चुका है। कॉटन के कपड़े के ऊपर हम इस चावल को इस तरह से सुखाने के लिए रखेंगे 2 से 3 घंटे के लिए। तो 2-3 घंटे के लिए हमको इसको ऐसे ही सुखाना है, जब तक ये पूरा अच्छी तरह सूख नहीं जाते। तो देखिए 2-3 घंटे बाद चावल इस तरह से सूख चुके हैं। इस तरह से सूखने के बाद ही हमको चावल को निकाल के लेना है। तो चलिए मैं इसको एक बाउल में निकाल के लेती हूँ। इस तरह से मैंने निकाल के लिया है। अब चलिए मिक्सर के जार में हम चावल को थोड़ा थोड़ा डाल के पीस के लेते हैं। आप चाहिए तो इसको गिरनी में भी पीस के लेके आ सकते हैं। पीसने के बाद एक छन्नी रखेंगे और जो हमने पीस के लिया है इसको इसके अंदर, छन्नी के अंदर इस तरह से डाल के इसको अच्छी तरह से छान के लेंगे। और जो ऊपर के साइड में थोड़े चावल के टुकड़े बचेंगे, इसको आप फिर एक बार मिक्सर में लगा के लीजिए। तो इसी तरह से मैं सभी बना के लेती हूँ। इसी तरह से आपको सभी छान के लेना है, ये याद रखिए। और ऊपर वाला जो लास्ट को थोड़ा सा बच जाता है, इसको आप निकाल के कटोरे में रख सकते हैं। अभी इसी वक्त आप इसमें से थोड़ा आटा निकाल के रख सकते हैं। अभी मैंने इधर लिया है गुड़। तो गुड़ हमको ऐसा ही लेना है। आप ऑर्गेनिक गुड़ का यूज़ न कीजिए, ही अच्छा है। तो चलिए इसको मैं आसानी से इस तरह से बना के लेती हूँ, ताकि इसमें गुठलियाँ नहीं बनती हैं। तो हमने 2 कटोरा चावल लिया है, तो 1 कटोरा हमको गुड़ लेना है। और इधर मैंने लिया है इलायची पाउडर। इलायची पाउडर को मैंने पहले ही पीस के लिया था। इसको अच्छी तरह इस तरह से मिक्स करके लेंगे। अब चलिए इसमें हम गुड़ डाल के लेते हैं। आप इस तरह से गुड़ डाल सकते हैं, नहीं तो आप मिक्सर में भी पीस के ले सकते हैं। अब चलिए मैं इसको मिक्स करके लेती हूँ। इस तरह से दोनों हाथों से हमको अच्छी तरह इसको मिक्स करके लेना है। तो देखिए ट्रेडिशनली अनारसे ऐसे ही बनाते हैं। अब चलिए इसको मिक्सर में डाल के मैं और एक बार पीस के लेती हूँ। बहुत ही आसान है रेसिपी, आप ज़रूर बनाइए। इस तरह से मैंने सभी पीस के लिया है। तो देखिए इस तरह से इसका लड्डू बनना चाहिए। इस तरह से हमको बना के लेना है। अब चलिए इस सभी को मैंने इसे मिक्स करके लिया है ना। अब क्या करेंगे, हम इसके ऐसे छोटे छोटे लड्डू बना के लेंगे। इससे पहले मैं इसमें डाल के लूँगी 1 चम्मच घी। घी डालना ज़रूरी है, तो आप इसको स्किप मत कीजिए। घी डालने के बाद इसको हम फिर से अच्छी तरह मिक्स करके लेते हैं। इसी तरह से हमको मिक्स करके लेना है। अब इसको थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए मैं डालूँगी इसमें सिर्फ 1 ही चम्मच दूध। तो ये देखिए इधर पानी का यूज़ मत कीजिए। 1 ही चम्मच दूध डालना है हमको। अभी इसको मिक्स करके लेंगे इसी तरह से। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलिए, ताकि ऐसी ही नई नई रेसिपी आपको मिलती रहेगी। तो ये देखिए इसी तरह से जितना आटा है उसकी आप इस तरह से लड्डू बना के ले सकते हैं। ये लड्डू बनाने के बाद हमको ये लड्डू 3 दिन के लिए एक डब्बे में डाल के रखना है। आपको जब भी अनारसी बनाना है, तब आप लड्डू निकाल के इसके अनारसे आसानी से बना सकते हैं। तो ये देखिए मैं इसको डब्बे में डाल के रखती हूँ 2 से 3 दिन के लिए। तो चलिए इसको ढक के साइड में रख के लेते हैं। तो चलिए 3 से 4 दिन हो चुके हैं, इसको हम निकालेंगे। तो ये देखिए लड्डू इस तरह से हो चुके हैं। अभी चलिए इसको हम एक बाउल में निकाल के लेते हैं। इसमें से 1 लड्डू मैं निकाल के लेती हूँ। तो इस तरह से आप एक बाउल लीजिए और इसमें लड्डू ऐसे निकाल के पूरा ऐसे आटा बना के लीजिए। तो इस तरह से हम लड्डू को ऐसे टुकड़ों में पूरा निकाल के लेते हैं। अब चलिए इसमें थोड़ा सा ही दूध डालेंगे हम। ये नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है। अब चलिए इसको मिक्स करके लेते हैं इस तरह से। तो बहुत ही दूध डालने की ज़रूरत नहीं है, आप एक साथ दूध डालेंगे तो हमारा आटा पतला हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब हम लड्डू बना रहे थे तभी हमने थोड़ा आटा निकाल के रखा था ना। अगर आपका आटा पतला हो जाए तो आप इसमें
वो आटा डाल के इसको थोड़ा सा जाड़ा बना सकते हैं। तो ये एक लड्डू मैंने इसमें इस तरह से बना के लिया है। अभी दूसरा वाला लड्डू भी हम इसी बाउल में डाल के लेंगे इस तरह से। आप दो प्रकार से इस तरह से बना सकते हैं। इसमें मैं लूँगी एक केला और केले को इस तरह से स्मैश करके मैं इसके अंदर डाल के लेती हूँ। तो ये देखिए, आप दूध डाल के भी बना सकते हैं, नहीं तो केला डाल के भी बना सकते हैं। दोनों तरह से आप बना सकते हैं। अब चलिए, केले को मैंने इस तरह से ऐसे क्रश करके लिया है पूरा। अब चलिए इसको भी मिक्स करके लेते हैं। बहुत ही सॉफ्ट डो बनता है। अनारसी तो इतने अच्छे बनते हैं ना, आप बना के देखिए, बहुत ही इजी स्टेप है। अब चलिए इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करके लेते हैं। वैसे मिक्स करते हुए हमको इसका भी एक गोला बना के लेना है। इस तरह से मैंने इधर गोला बना के लिया है। अब चलिए इसको हम रखेंगे इसी डब्बे में और इसको बंद करके 2 से 3 दिन के लिए रखेंगे। अगर आपको अभी बनाना है तो आप अभी भी बना सकते हैं। अभी एक लड्डू मैंने ऐसे ही रखा है, जब भी हमारे खाने का मन होगा आप तब भी बना के खा सकते हैं। तो 2 से 3 दिन के बाद मैंने इस डब्बे को निकाल के लिया है। तो देखिए आटा इस तरह से बन चुका है। अब चलिए इसे फटाफट से हम आटा निकालेंगे और अनारसी बनाएंगे। आप दोनों में से कौन सा भी आटा निकाल के अनारसी बना सकते हैं। इसको निकाल के एक बार इस तरह से गूंद लीजिए। अब चलिए इसमें से छोटा टुकड़ा उठाइए और हाथ पे थोड़ा तेल लगा के या घी लगा के इस तरह से एक गोल लुइया बना के लीजिए और इसे प्लास्टिक के शीट में थोड़ा सा हम घी लगा के लेंगे और ये जो हमने गोला बना के लिया था इसको इसे रखेंगे और ऊपर के साइड में हाथ से नहीं तो ऐसे कटोरी से इसको गोलाकार सेक देंगे। तो देखिए कितने आसानी से बन जाता है। इधर मैंने घी भी गरम करने के लिए रखा था, घी भी गरम हो चुका है। इसके ऊपर हम डालेंगे खसखस, पॉपी सीड्स। तो ये देखिए पॉपी सीड्स मैंने डाल के लिए। अब चलिए इसको इस तरह से उठा के लेंगे। जो हमने खसखस डाल के लिया था वो साइड ऊपर के साइड में ही रखनी है। गैस की फ्लेम हमको लो ही रखनी है, हाई फ्लेम करेंगे तो ये जल्दी से जल जाएंगे। तो लो फ्लेम पे ही हमको इसको तल के लेना है। देखिए इस तरह से आप इनको तल के लीजिए, बहुत ही आसानी से तलते हैं। और देखिए कितनी अच्छी तरह से फूल भी रहा है। इसी तरह से आप भी बनाइए, खाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो इसको मैंने इस तरह से पलट दिया है। कोई भी फर्स्ट टाइम बना रहा है तो ये रेसिपी फॉलो कीजिए। फर्स्ट टाइम में ही आपके अनारसे बहुत ही अच्छे बनेंगे। अब चलिए इस तरह से मैंने बना के लिया है। इसी तरह से आप फटाफट से बना के लीजिए। अभी मैं आपको और एक बात बताती हूँ कि ये देखिए मैंने इधर इस तरह से तल के लिया है। इसको निकाल के लेंगे हम। तो देखिए थोड़ा सा ही लाल होने के बाद आप निकाल लीजिए, नहीं तो ये बहुत जल्दी जल जाता है। तो दूसरा भी मैंने इस तरह से डाल के लिया है। तो ये देखिए तेल गरम हुआ तो ये जल्दी फूल जाते हैं। गैस की फ्लेम आप लो ही रखिए। अगर आप एक एक बना रहे हैं तो गैस की फ्लेम आपको ऑफ करके बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये उधर बनाने तक जल जाते हैं, ये याद रखिए। तो चलिए इनको निकाल के लेंगे। फटाफट से आप 2-3 भी बना सकते हो, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसी तरह से 3 गोले रखिए और इसके ऊपर कटोरी से इस तरह से दबा के लीजिए। मैंने आपको बताया था कि जो छन्नी में लास्ट में चावल के दाने जो बचे थे इसको भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। बिल्कुल पॉपी सीड जैसे ही, खसखस जैसे ही दिखते हैं। तो देखिए मैंने इसको वही डाला है, आप देख सकते हैं। अब इसको मैं तल के दिखाती हूँ। सेम पॉपी सीड जैसे ही दिखते हैं। इस तरह से आसानी से आप इसको उठाइए और तेल में डाल लीजिए। एक साथ 2 नहीं तो 3 भी आप डाल के तल के ले सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए इस तरह से आप फटाफट से तल के लीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आसानी से आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट से मैंने इनको भी तल के लिया है। इसी तरह से आप अनारसी बनाइए, खाइए और आपके अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और मेरे पल्लवी लाइफस्टाइल चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेरी ये रेसिपी लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको दिवाली में, अधिक मास में, लक्ष्मी जी के लिए
भोग लगाने के लिए बना सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही खाने के लिए भी बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।